Good afternoon, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your SST educator. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप सबको वेलकम है, जिसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, अपन ने लोकसभा डिस्कस किया है, राज्यसभा डिस्कस किया है, और अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट। ठीक है, there is a provision in the article 52 of Indian Constitution that there will be a president of India। ठीक है, कि एक प्रोविजन है जिसके अंदर आर्टिकल 52 ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वुड बी वेस्टेड इन द एंड the president himself or by the functions military will use according to the constitution, and the president, the vice president, the prime minister, the cabinet, the attorney general of India included in the union executive, कि ये सब जो है उसके एक पार्ट हैं। देयर इज़ अ प्रोविजन इन द आर्टिकल, कि अपने आर्टिकल के अंदर एक प्रोविजन है 52 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 53 कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वुड बी विस्टेड एंड द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ और बाय द फंक्शनरी विल यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंक्लूडेड द यूनियन एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट विल बी नॉमिनल हेड, जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड है एग्जीक्यूटिव का, एंड द प्राइम मिनिस्टर विद द कैबिनेट वुड बी द रियल हेड ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है, एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द प्राइम मिनिस्टर विद द कैबिनेट वुड बी द रियल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो भी हेड होता है इन इंडियन यूनियन, जो अपनी इंडियन यूनियन है उसमें The head of the executive in Indian Union is known as president। उसे क्या कहते हैं अपन? प्रेसिडेंट कहते हैं। जो भी अपना हेड है, जिस हिसाब से वो फॉर्म होता है, उसे क्या कहेंगे अपन? जो है वो इंडियन यूनियन कहेंगे। एंड इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करता है, इन विच, जिसके अंदर द स्टैट्यूटरी हेड एंड द एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर टू डिफरेंट पीपल, दोनों अलग अलग होते हैं। द प्रेसिडेंट इज द सैचुरेटेड हेड, जो प्रेसिडेंट है वो सैचुरेटेड हेड होता है, और वेयर ही होल्ड्स द पोजीशन सिमिलर टू ब्रिटिश किंग, और वो सेम सिमिलर पोजीशंस को होल्ड करते हैं। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? ऐसे ही तो कोई प्रेसिडेंट बन नहीं जाता है ना, उसके अंदर वैसी क्वालिफिकेशन होनी भी तो चाहिए जब वो प्रेसिडेंट बने। सो in the Constitution of India, the following qualifications are determined to get elected on the post of the president. First, he must be a citizen of India, कि वो इंडिया का सिटीजन हो। He has completed 35 years of age, 35 years की एज हो उसकी, and he holds the qualification to become a member of लोकसभा। लोकसभा के मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, अपन ने अभी परसों डिस्कस किया था कि वो 25 इयर्स की एज का होना चाहिए, उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ये डिस्कस किया था अपन ने, है ना। तो ये सब क्वालिफिकेशंस तो होनी ही चाहिए, और जब वो इस पोस्ट के लिए जाता है तो वो 35 इयर्स का होना चाहिए। ठीक है, ये उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अ पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or the government of any other local or other authority cannot be constrained for the post of president। ठीक है ना, कि अगर वो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस को इंजॉय कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कैपेबल नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं?
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, अकॉर्डेंस विद द सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से विद द सीक्रेट बुलेट्स। दिस इज अ फ्लो ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का फ्लो है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विल बी हेल्ड इनडायरेक्टली such as electoral college which is one elected member of both the houses and 2 members of the state, ठीक है। elections of president will be held indirectly, इनडायरेक्टली हेल्ड करते हैं जिसके अंदर द इलेक्ट्रल कॉलेज विल वन इलेक्टेड मेंबर, एक इलेक्टेड मेंबर जो है वो दोनों हाउसेस का होता है एंड 2 मेंबर्स ऑफ द स्टेट। क्लियर। अब सबसे पहले अपन प्रेसिडेंट की पावर में किस पर आते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर पर, कि जो प्रेसिडेंट है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। आर्टिकल 53 प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड कैन एंटर अ पीस ऑफ ट्रीटीज, ठीक है, कि आर्टिकल 53 ये कहता है कि द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, वो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्स का। ही कैन डिक्लेयर वॉर, वो वॉर डिक्लेयर कर सकता है एंड एंटायर द पीसेस ऑफ ट्रीटीज, और जो ट्रीटी के पीसेस हैं उसके बारे में सोच सकता है। आर्टिकल 77 mention that the entire business of the government in India conducted in the name of president, कि जो भी अपना आर्टिकल कहता है 77 के जो भी बिजनेस है वो किसके नाम पे चल रहा है, प्रेसिडेंट के नाम पर, ठीक है, कि आर्टिकल 77 मेंशन करता है कि द एंटायर बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, के जो गवर्नमेंट का एंटायर बिजनेस है इज कंडक्टेड ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। एज फार एज फॉरेन अफेयर आर कंसर्न, अगर आप इस फॉरेन अफेयर से कंसर्न होते हैं, ही अपॉइंट इंडियाज एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, ही ऑल्सो रिसीव्स विजिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है, कि वो जो है वो दूसरे कंट्री के जो विजिटिंग हेड्स है उनसे भी मिल सकता है। एज फार एज फॉरेन अफेयर्स, के जो भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं वो उनसे कंसर्न कर सकता है। एंड ही अपॉइंट्स द इंडियन एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर को अपॉइंट कर सकता है। एंड ही ऑल्सो रिसीव्स विजिटिंग हेड्स, विजिटिंग हेड से मिल सकता है ऑफ द अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। In his capacity as executive head, the president makes all important appointments like chairman and members of the UPSC, ठीक है, कि इस कैपेसिटी को अगर देखते हैं तो प्रेसिडेंट जो होता है एक एग्जीक्यूटिव हेड है और वो जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं जैसे कि चेयरमैन हो गया, मेंबर ऑफ UPSC हो गया, उन सब को चूज करने का अधिकार उसको है, ठीक है, क्लियर। उन सबको चूज करने का अधिकार किसको है, उसको है। आर्टिकल 78 प्रोवाइड्स द प्रेसिडेंट शैल हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 78 जो है वो प्रोवाइड करवाता है कि द प्रेसिडेंट शैल हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट, कि जो भी डिसीजंस हैं कैबिनेट के उसे वो देख सके, क्लियर। तो ये थी अपनी एग्जीक्यूटिव पावर। एक बार इसका रिव्यू वापस कर लेते हैं अपन। (53) provide that the supreme commander of the armed force, the president is the supreme commander of the armed force and he can declare war with entire into space treaties, ठीक है, peace treaties। आर्टिकल 77 मेंशन दैट द एंटायर बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का जो भी एंटायर बिजनेस है इज कंडक्टेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट के नाम से कंडक्ट होता है। एज फार एज फॉरेन अफेयर्स, के जो भी फॉरेन अफेयर्स हैं जो कंसर्न करते हैं, एंड ही अपॉइंट इंडियाज एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, ही ऑल्सो रिसीव्स विजिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट एंड अदर कंट्रीज, ठीक है।
In his capacity as the executive head, the president make all the important appointments. president सारे important appointments बनाता है, जैसे कि चेयरमैन हो गया, यूपीएससी मेंबर्स हो गए, इन सबको देखते हुए। आर्टिकल 78 जो है वो प्रोवाइड कराता है कि अपन जो हैं वो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि अपने पास राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट, कि अपन कैबिनेट के डिसीजंस लुक आफ्टर कर सकें। अब आते हैं अपन प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर पर, ठीक है। अपन ने एग्जीक्यूटिव पावर डन की। अभी तक अपन ने जो है उसमें क्या क्या डिस्कस किया है कि वी विल डिस्कस अबाउट क्वालिफिकेशंस, देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर, एंड देन वी मूव टू द लेजिस्लेटिव पावर। अब अपन लेजिस्लेटिव पावर पर आते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 58 enjoins that he must ensure that a period of not more than 6 months lapse, कि जो पीरियड है वो 6 months का लैप्स करे बिटवीन 2 सेशन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में, ठीक है। आर्टिकल 58 enjoins that he must ensure that a period of not more than 6 months लैप्स बिटवीन 2 सेशन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट के जो 2 सेशन लगते हैं उसके बीच में 6 महीनों से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि पार्लियामेंट का जैसे एक सेशन आज लगा तो वो अगर 2 महीने बाद लगेगा तो चलेगा, या 15 दिन बाद लगेगा तो चलेगा, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का गैप उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। He can summon a joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha to resolve the deadlock about any non-money bill, के वो जॉइंट सेशन भी ले सकते हैं प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के साथ, अगर कोई डेडलॉक मनी बिल का चल रहा है तो। जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको 4 बिल्स के बारे में डिस्कस किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको सारे बिल्स बताए थे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पहले वाली स्लाइड पे जब आप जाएंगे इस चैप्टर की स्टार्टिंग वाली में तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि मनी बिल क्या होते हैं, नॉन मनी बिल क्या होते हैं, मैंडेटरी बिल क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्स क्या होते हैं, वो सारे मैंने उसमें 5 तरह के बिल्स डिस्कस किए थे, और वो बिल्स की डिटेल्स जो हैं वो आपको पूरी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अवेलेबल हो जाएंगी। बट बात यह है कि आपको स्टार्टिंग से उसे वॉच करना है। कोई भी चैप्टर जो आप देखने जाते हैं उसे स्टार्टिंग से वॉच करिए ताकि एक सीक्वेंस बना हुआ रहे, कुछ भी मिस ना हो और पूरा समझ सके। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपकी कि अगर आप कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसे एंड तक सुने, टुकड़ों टुकड़ों में उसको काट कर ना सुने जिससे कि कुछ समझ ही नहीं आए, है ना, कि हाँ ये मुझे पता है आगे का सुन लेता हूँ, हाँ ये मुझे पता है ये, लेकिन क्या जाएगा अगर आप 5 मिनट के लिए उसको पूरा सुन लें। आप मोबाइल में 5 मिनट गेम कम खेलेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो ही कैन समवन अ जॉइंट सेशन, के वो जो है वो जॉइंट सेशन को बुला सकते हैं ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की, टू रिजॉल्व द डेडलॉक, कि जो भी डेडलॉक है उसे देखते हुए। ही समन्स द Union Parliament, he summons and progress the Union Parliament and he can dissolve the Lok Sabha, वो लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। Article 86 empowers that the President send messages to either house regarding the bill pending before the houses, कि प्रेसिडेंट जो है वो मैसेजेस दे सकते हैं हाउसेस को रिगार्डिंग द बिल, पेंडिंग बिल, के जो पेंडिंग बिल चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। वो कौन देता है? आर्टिकल 86 एम्पावर करता है, ठीक है। आर्टिकल 86 एम्पावर दैट द प्रेसिडेंट टू सेंड मैसेजेस टू आइदर हाउसेस, कि प्रेसिडेंट जो है वो मैसेजेस सेंड करते हैं रिगार्डिंग अ बिल पेंडिंग, के जो भी पेंडिंग बिल है उसे देखते हुए बिफोर द हाउसेस। इन एडिशन टू मनी बिल, के मनी बिल का जो एडिशन है, देयर आर सम बिल्स विच रिक्वायर प्रायर परमिशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि इस एडिशंस में कुछ बिल की रिक्वायरमेंट होती है जो रिक्वायर करते हैं प्रायर परमिशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशंस को, ठीक है।
द प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। जो भी पहला पार्लियामेंट का सेशन होता है इलेक्शन के बाद में, तो प्रेसिडेंट ही उसे इनॉग्रेट करेगा। ठीक है ना, कि जो भी फर्स्ट सेशन है पार्लियामेंट का उसे कौन इनॉग्रेट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट जो होंगे वो ही इनॉग्रेट करेंगे। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू नॉमिनेट 12 पर्सनस। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो 12 पर्सनस को नॉमिनेट करे एज MP टू राज्यसभा। सच पर्सनस आर इंटेंट पीपल फ्रॉम आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड साइंस एक्सेट्रा। ठीक है, कि द प्रेसिडेंट हैज़ पावर, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो नॉमिनेट करे 12 पर्सनस को, 12 लोगों को एज MP टू राज्यसभा। एंड सच पर्सनस आर एमिनेटेड पीपल, ये लोग एमिनेटेड पीपल होते हैं फ्रॉम आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस एक्सेट्रा। ईच एंड एवरी बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस, के हर बिल को पास किया जाता है दोनों हाउसेस से, गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, जो कि प्रेसिडेंट तक जाता है। एंड ही कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल, वो मनी बिल रिटर्न नहीं करता एज इट प्रिटेंड विथ हिज पीरियर परमिशन, कि वो उसे पीरियर परमिशन पे प्रिटेंड कर सकता है। ईच एंड एवरी बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, कि ये जो बिल है ये बोथ हाउसेस में पास होता है। गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, वो प्रेसिडेंट तक उसके एसेंट के लिए जाता है। एंड ही कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल, वो उसे मनी बिल रिटर्न नहीं कर सकते एज इट प्रिटेंड विथ हिज पीरियर परमिशन, उसकी परमिशन के साथ में। क्लियर? चलिए, तो अब अपन आगे लेजिस्लेटिव पावर को समराइज करेंगे। आर्टिकल 85 कहता है कि ही इंजॉयज दैट ही मस्ट इंश्योर्स दैट, कि वो इंश्योर करे कि दैट मोर देन 6 months लैप्स बिटवीन 2 सेशन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, के 6 months का से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के सेशन के बीच में। फिर वो लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन को बुला सकते हैं। फिर वो कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। आर्टिकल 86 जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू सेंड मैसेजेस और टू आइदर हाउसेस रिगार्डिंग बिल पेंडिंग बिफोर द हाउस, कि जो भी जो पेंडिंग बिल्स हैं उसके लिए। इन एडिशन टू मनी बिल, के मनी बिल का जो भी एडिशन है, देर आर सम बिल्स, कुछ बिल्स होते हैं विच रिक्वायर प्रायर परमिशंस, जिनको परमिशंस दी जाती है इन द एंड द प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स, जो भी पहला सेशन होता है इलेक्शन के बाद में पार्लियामेंट का, उसे कौन इनॉग्रेट करता है? प्रेसिडेंट इनॉग्रेट करते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू नॉमिनेट 12 पर्सनस, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं एज MP टू राज्यसभा। एंड सच पर्सनस आर इंटेंट पीपल फ्रॉम आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस एक्सेट्रा। ईच एंड एवरी बिल, के जो भी बिल होता है, बोथ द हाउसेज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, उसके असेंट के लिए। एंड ही कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल, वो मनी बिल रिटर्न नहीं कर सकते एज इट इज़ प्रिटेंड विथ हिज पीरियर परमिशन, क्योंकि वो पीरियर परमिशन के साथ काम करता है। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर्स पर, कि फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है। प्रेसिडेंट के साथ पास में फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो क्या होती है। He can sanction expenditure from contingency funds to India to meet emergency like food, earthquake, famine, etc. He can sanction, क्या सेक्शन करते हैं? एक्सपेंडिचर, खर्चा। कहाँ से? फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड, जो भी कॉन्टीजेंसी फंड हो उसके लिए इंडिया में। एंड मीट एमरजेंसीज, एमरजेंसीज को मीट करते हुए, लाइक फ्लड, अर्थक्विक, फेमाइन एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके लिए वो फंड दे सकते हैं, है ना। विथ ही कैन सेक्शन एक्सपेंडिचर फॉर फ्रॉम, खर्चा देना
फ्रॉम इंडिया टू मीट अ emergency, अगर कोई emergency आती है लाइक फ्लड, earthquake, famine, etc. The FC is to recommended due to the formula for sharing resources of union government between the states, कि इस तरह से जो है वो शेयरिंग की जो होती है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, वो भी इजीली डन हो सकती है ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बिटवीन टू स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में. नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता अनलेस ही रिसीव्ड प्रेयर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट से उनको प्रेयर परमिशन नहीं मिल जाती. सिमिलरली आर्टिकल 122 प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट, यही चीज़ जो है ये अपने को प्रोवाइड होती है. तो सो नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा अनलेस ही हैज़ रिसीव्ड प्रेयर परमिशन, जब तक कि उसे प्रेयर परमिशन नहीं मिल जाती तब तक. क्लियर? आगे बढ़ें. फाइनेंशियल पावर्स वापस रिव्यू करते हैं. ही कैन सेक्शन एक्सपेंडिचर, के आप एक्सपेंडिचर को सेक्शन कर सकते हैं फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड, के जो भी कॉन्टिजेंसी फंड है उसको देखते हुए, एंड ही मीट इमरजेंसीज, के जो भी इमरजेंसीज हैं जैसे कि फ्लड है, अर्थक्विक है, फेमाइन है, उन सबको देखते हुए जो है वो हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट उसका फंड दे सकते हैं. फिर जो भी शेयरिंग है रिसोर्सेज की बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स, उसके बीच में काम करती हैं. फिर नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा अनलेस ही रिसीव द प्रेयर परमिशन, जब तक कि उनको प्रेयर परमिशन नहीं मिले हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट से. सिमिलरली आर्टिकल 112 जो है वो प्रोवाइड करवाता है अपने को सेम थिंग. अब आते हैं अपन जुडिशियल पावर्स पर. जुडिशियल पावर में सबसे पहले द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू ग्रांट एमिटीज, पर्डन्स, इन सम केसेस कैन कम्युनेट सेंटेंसेस. ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है वो ग्रांट करते हैं एमिनिटीज़ को, पैडन्स को, सम एसेस टू कम्युनेट सेंटेंसेस, पहली बात. ठीक है. दूसरी बात क्या आती है इसमें कि ही कैन ट्रांसफ़र द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को भी ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है. वो क्या, पहला कि ही कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और दूसरा ही कैन एमिटीज एंड पार्डन्स वाला जो टॉपिक है कि ही कैन द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू गाइडेंस एमिटेंस एंड पार्डन्स इन सम केसेस एंड कम्युनेट सेंटेंसेस. फिर ही कैन ट्रांसफर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. नाउ नेक्स्ट, ही कैन इम्पीचमेंट मोशन इज कैरिड बाय बोथ द हाउसेस, कि दोनों हाउसेस का जो मोशन है जिसमें द प्रेसिडेंट रिमूव द कंसर्न जज फ्रॉम द ऑफिस, मिस्टर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि उस कंसर्न जज को हटाया जा सके. ठीक है. इफ़ एन इम्पीचमेंट मोशन इज कैरिड आउट बाय बोथ द हाउसेस, अगर ऐसा मोशन कुछ होता है तो, अदरवाइज किसी को अपने जॉब से हटाने का कोई रूल नहीं है कि प्रेसिडेंट हमारे ये कह दें कि मेरे पास पावर है इसलिए मैं आपको हटा सकता हूँ. कोई भी इफ़ एंड बट अगर होते हैं तो जो है अपन उनको हटाएंगे. फिर पावर रिलेटिंग टू द स्टेट्स, कि जो जो पावर्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं. पावर रिलेटिंग टू द स्टेट्स. He can issue instructions to the governor and the compliance of these instructions are mandatory. कि ही कैन इशू इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नर, हमारे गवर्नर को भी हमारे प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, एंड द कॉम्प्लियंस टू दिस इंस्ट्रक्शन, और इन इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए दे आर मैंडेटरी कि उन्हें फॉलो करना भी पड़ता है.
ही अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट। कौन अपॉइंट करता है? मिस्टर प्रेसिडेंट। एंड ही रिमेन इन द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। The president can give or refuse to give a consent to the bill received with the approval of governors of the state. प्रेसिडेंट जो है वो या तो दे सकते हैं या रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं टू गिव कंसेंट टू द बिल। जो भी बिल है उसके कंसेंट में फॉर हिज अप्रूवल, जो भी अप्रूवल है उसके लिए बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो भी अपना गवर्नर ऑफ द स्टेट है उसको देखते हुए। ठीक है। तो एक बार जुडिशियल पावर को वापस रिव्यू में लाएंगे अपन, सॉरी पावर रिलेटिंग टू द स्टेट्स को। जुडिशियल पावर से कर लेते हैं। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू ग्रांट एमिटीज। प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास पावर है एमिटीज को ग्रांट करना, पार्डन्स को इन सम केसेस, एंड ही कैन कम्यूट सेंटेंसेस ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट, ही कैन ट्रांसफर द जज ऑफ द हाई कोर्ट। जज हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इफ़ द इम्पीचमेंट इज कैरिड बाय बोथ द हाउसेज, अगर इम्पीचमेंट दोनों हाउसेज के बीच में हो, द प्रेसिडेंट रिमूव द कंसर्न जज। जो प्रेसिडेंट है वो कंसर्न जज है उसे हटा देगा। फिर पावर रिलेटिंग टू द स्टेट्स, कि पावर रिलेटिंग टू द स्टेट्स, स्टेट से रिलेटेड क्या क्या पावर रहती हैं उसमें ही कैन इशू इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नर, वो गवर्नर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। फिर उसके बाद में द कॉम्प्लियंस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस इज मैंडेटरी, और उसे इसको फॉलो करना मैंडेटरी है। फिर नेक्स्ट, ही अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करेंगे, एंड दे रिमेन इन द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो उस ऑफिस में रहेंगे। द प्रेसिडेंट कैन गिव और रिफ्यूज़ टू गिव कंसेंट टू द बिल्स। जो प्रेसिडेंट है वो गिव और रिफ्यूज़ करेंगे टू गिव द कंसेंट टू द बिल, जो भी बिल है उसे कंसेंट करने के लिए, फॉर हिज अप्रूवल, उस अप्रूवल के लिए, एंड बाय द गवर्नर, गवर्नर की तरफ से, ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट का गवर्नर है उसकी तरफ से। अब आते हैं अपन इमरजेंसी पावर्स पर, कि क्या इमरजेंसी पावर्स होती हैं। कि अभी तक तो अपन ने जो जो उनकी ड्यूटी थी, जिसमें अपन ने जुडिशरी पावर है, फाइनेंशियल पावर्स है, उन सबको डिस्कस किया। पर अब इमरजेंसी के अंदर प्रेसिडेंट्स के पास क्या पावर रहती है। आर्टिकल 352 प्रोवाइड दैट इन केस देयर इज एन नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रीशन एंड इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन, कि जो अपना आर्टिकल 352 है वो बताता है कि दैट इन केस देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी, कि अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी होती है ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रीगेशन से, एंड इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन, और इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन से, देन इट्स कम टू बी ट्रू। आर्टिकल 360 जो है वो प्रोवाइड कराता है कि दैट इन केस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है कंट्री की, इज थ्रेटन्ड, एंड द प्रेसिडेंट कैन बी डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, और जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। कि आर्टिकल 360 क्या कहता है कि दैट प्रोवाइड्स द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का केस है इज थ्रेटन्ड, एंड द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। In such case, the governor turns the state in the name of president, और इस केस में जो गवर्नर है वो टर्न कर सकता है दैट पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल। क्या कह सकता है कि इट इज़ अ प्रेसिडेंट रूल, और उसको अपन फॉलो अपने को करना पड़ेगा। ठीक है। आर्टिकल 352 प्रोवाइड दैट इन केस देयर इज़ अ नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी आती है ड्यू टू एक्सटर्नल वॉर एंड एग्रीगेशन, अगर कोई एक्सटर्नल वॉर और एग्रीगेशन होता है इंटरनेशनल आर्म्ड रिबेलियन से, तो नेक्स्ट
आर्टिकल 360 प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ फाइनेंशियल, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंट्री की इज थ्रेटन्ड, दैट द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड इन केस द गवर्नर रन्स, कि जो भी गवर्नर उसे चलाता है इन द नेम दैट इज नोन एज द प्रेसिडेंट रूल, उसे प्रेसिडेंट रूल से डिक्लेयर किया जा सकता है। सो दैट इज़ द थिंग जो अपन ने डिस्कस की। एक बार अपन इसको वापस एक रिव्यू फॉर्म में लेकर चलते हैं, जिसमें अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है। फाइनेंशियल पावर्स डिस्कस की हैं, और फाइनेंशियल पावर से पहले भी अपन ने इसको डिस्कस किया है। जुडिशियल पावर्स भी डिस्कस की। लेजिस्लेटिव पावर से अपन ने इसको स्टार्ट किया, जिसमें आर्टिकल 85 जो है वो एंजॉइंस करता है विद द पीरियड मोर देन 6 मंथ्स लैब के 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के सेशन के बीच में। उसके बाद में राज्यसभा और लोकसभा जो है वो डेड लॉक है अबाउट द मनी बिल। ठीक है, नेक्स्ट में अपन ने आया कि अगर जो यूनियन पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व हो जाती है तो प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सके। आर्टिकल 86 एम्पावर करता है कि द प्रेसिडेंट सेंड मैसेजेस रिगार्डिंग द पेंडिंग बिल, के लिए आप वो बात कर सकते हैं। इन एडिशन टू मनी बिल देयर आर सम बिल्स, कुछ बिल्स हैं जो कि प्रायर परमिशन की, मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना आगे नहीं जा सकते। द प्रेसिडेंट इनॉग्रेट द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट है इलेक्शन के जस्ट बाद जो अपना पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है उसे प्रेसिडेंट ही इनॉग्रेट करेगा। फिर द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू नॉमिनेट 12 पर्सन्स, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 12 लोगों को नॉमिनेट कर सके एज अ MP टू राज्यसभा। सच पीपल आर फुलफिल फ्रॉम आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड साइंस, वो उस फील्ड से होने चाहिए। ठीक है ना, ये स्पेशल बात होती है कि वो जो 12 पीपल नॉमिनेट करेंगे उसमें आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड साइंस से होने चाहिए। नेक्स्ट कि ईच एंड एवरी बिल इज पास्ड, जो भी बिल पास होगा गोज प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट एंड कैन नॉट रिटर्न इफ विथ हिज प्रायर परमिशन, उनकी परमिशन के बिना वो रिटर्न नहीं हो सकता। फाइनेंशियल पावर्स में ही कैन सेक्शन एक्सपेंडिचर सेक्शन कर सकते हैं इन द फंड बिटवीन द इमरजेंसी लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एक्सेट्रा। ठीक है, The FCs recommended some formulas for sharing resources of union between the states. No money bill can be introduced. कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता उनकी प्रायर परमिशन के बिना। सिमिलरली आर्टिकल 112 प्रोवाइड द सेम। फिर आते हैं जुडिशियल पावर्स पर कि he has ग्रांट सम केसेस ऑफ कम्युनेट सेंटेंसेस के ऊपर, देन ही कैन ट्रांसफर द जज ऑफ हाई कोर्ट के जज को ये ट्रांसफर दे सकते हैं। इफ़ एन इम्पीचमेंट मोशन इज कैरिड, अगर एक इम्पीचमेंट मोशन होता है दोनों हाउसेस में, देन द प्रेसिडेंट रिमूव द कंसर्न्ड जज, उसे हटा सकते हैं। पावर रिलेटिंग टू द स्टेट्स, ही कैन इशू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टू द गवर्नर एंड कंप्लेंट्स टू द मैंडेटरी। नेक्स्ट, ही अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं एंड रिमेन इन द ऑफिस फॉर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन गिव और रिफ्यूज द कॉन्स्टेंट टू द बिल्स, उस बिल को रिफ्यूज और कॉन्स्टेंट वो उस पर डिपेंड करता है। फिर आते हैं इमरजेंसी पावर पर। आर्टिकल 352 प्रोवाइड दैट इन केस देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रीक्शन, कि नेशनल इमरजेंसी नहीं हो, इंटरनल आर्म्ड रेबिलियन ना हो। आर्टिकल 360 प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री को, जिसके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सके। गवर्नर रन करता है स्टेट को एंड पॉपुलरली इट इज़ नोन एज द प्रेसिडेंट रूल, और उसको अपन क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। तो आज अपन ने प्रेसिडेंट को फिनिश किया है, कल अपन वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe your Kearney Academy education platform. Thank you from my side, your SST educator Monica Sharma. Thank you so much.